तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये लैंग्वेज लिखी हुई है एनसीईआरटी की, मैं इसको बताता हूँ क्या क्या बोल रहा है ये। इसमें लिखा है इफ़ पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल इन एक्स, ये कह रहा है कि अगर मान लो पी एक्स एक पॉलिनोमियल है किसमें, एक्स में, एंड इफ के इज एनी रियल नंबर, के कोई सा भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर मान लो आप के की वैल्यू, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एक्स बाय के। अब क्या करना है मुझे, वैल्यू को रिप्लेस करना है, एक्स की जगह क्या लिखना पड़ेगा मुझे, के लिखना पड़ेगा इन पी एक्स इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू के एंड इज डिनोटेड बाय पी के। तो जहाँ जहाँ पर x दिखाई देगा वहाँ पर मैं k रख दूंगा, जहाँ जहाँ पर मुझे x दिखाई देगा वहाँ पर हम k रख देंगे, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ px, और px दिया है 2x² + 1, कब, एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पर मुझे px की वैल्यू लेकर के आनी है, ठीक है। नाउ सबसे पहले क्या करेंगे हम, px जो दिया होगा वो गिवन करके लिख लेना आप, मैंने नहीं लिखा हुआ डायरेक्ट, आप लिख सकते हो गिवन px इक्वल टू दिस। नाउ एट x इक्वल टू 2 ये लिखोगे, नाउ एट x इक्वल टू 2 p और 2, क्योंकि जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, 2 लिख दूंगा। जहाँ पर मुझे x दिखाई देगा तो मुझे x यहाँ पर दिखाई दिया तो यहाँ क्या लिख दिया 2, मुझे x यहाँ पर दिखाई दिया तो यहाँ क्या लिख दिया 2, और उसका स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर प्लस 1। तो अब क्या बना मेरे पास, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1, तो 8 + 1 यानी कि 9। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p, मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 कितना आया, 9। इसे बोलते हैं हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ पर मैंने क्या किया है, जस्ट p की वैल्यू, x की वैल्यू मैंने यहाँ पर 2 पुट करी है क्योंकि उसने मुझे 2 की वैल्यू चाहिए। आप चाहो तो कुछ भी वैल्यू लेकर के आ सकते हो। मान लो मैं x इक्वल टू 1 रखता हूँ, अगर मैं कहता आपसे x इक्वल टू 1 पर आंसर लेके आओ, तो जहाँ जहाँ पर आपको x दिखाई देता वहाँ क्या रखता मैं, 1, वहाँ क्या रखेंगे हम, x की वैल्यू 1 रखेंगे। तो ये है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि एक जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल का जीरो होता क्या है, जैसे नाम समझ में आ रहा है। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एक ऐसी वैल्यू, यहाँ लिखा हुआ है अ रियल नंबर k इज सेट टू बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px इफ pk इक्वल टू 0। मैंने k की कोई वैल्यू रखी पॉलिनोमियल में, और पॉलिनोमियल में रखने के बाद उस pk की वैल्यू क्या आ गई, 0, पॉलिनोमियल की वैल्यू ही 0 आ गई, तो उसको मैं कहूँगा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब मैंने कोई रियल नंबर उठाया पॉलिनोमियल में और वो रियल नंबर रखा, और रियल नंबर रखने के बाद उस पॉलिनोमियल की वैल्यू ही किसके बराबर आ गई, 0, तो उसी को हम कहेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए देखो, ये कह रहा है वैल्यू ऑफ पी एक्स निकालना है कब, एट एक्स इक्वल टू -1। वैल्यू ऑफ पी एक्स लेकर के आओ कब, x इक्वल टू -1 पर। तो मैंने क्या किया, जहाँ जहाँ पर मुझे x दिखाई दिया वहाँ पर मैंने क्या रखा, -1, तो यहाँ आ गया x की वैल्यू -1, ये -1 का स्क्वायर, -1 एंड -4, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे, किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये आ गया मेरे पास प्लस, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई हो गया पॉजिटिव, और 3 1 = 3, और ये आ गया -4, 3 + 1 4, -4, 4 - 4, देखो मैंने x की वैल्यू रखी -1, और -1 रखने के बाद इस पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के। इसका मतलब जो x की वैल्यू -1 है ना, वो इसका एक 0 है, क्योंकि मैंने उसको रखा और रखने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई, तो उसे मैं कहता हूँ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ ना बात, कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसी वैल्यू रखने पर, मतलब कोई रियल वैल्यू रखो k की पॉलिनोमियल में, जिससे रखने पर p की वैल्यू क्या हो जाए, या pk की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, उसको मैं कहूँगा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब कुछ चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट में रखा हुआ मैंने, इस चीज़ को भी ध्यान पे देना। देखो सबसे पहले लिखा है यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, आप देखो यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या था, यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या है, x² - 3x - 4, तो यहाँ पर x क्या है, वेरिएबल, और वेरिएबल है इसका मतलब x की वैल्यू में कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई भी रियल नंबर रख सकता हूँ, x की वैल्यू -1 रखो, 7 रखो, 2 रखो, 9 रखो, 0 रखो, तो ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल रखने के बाद वैल्यू बदलती जा रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फिक्स कर देता, इसको हटा करके और लिखता यहाँ पर -4, मतलब px इक्वल टू लिखता मैं -4, तो ये एक कांस्टेंट हो जाता डायरेक्ट, px इक्वल टू -4। तो यहाँ पर मैंने क्या किया,
मैं अब x की वैल्यू कुछ भी रख लूँ, आंसर हमेशा क्या आएगा? -4। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल वाला पार्ट तो रहा ही नहीं। अगर आप x को हटा दो किसी भी पॉलिनोमियल से और जो वैल्यू बचेगी सिर्फ वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इफ px इक्वल टू c, c का मतलब कोई भी रियल नंबर, तो मैंने यहाँ पे लिखा वेयर c इज एनी रियल नंबर, तो एंड द आउटपुट इज रिमेन सेम रिगार्डलेस द वैल्यू ऑफ x। आउटपुट हमेशा सेम रहेगा, आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, आंसर हमेशा सेम आएगा। और इसका जो ग्राफ है ना, इसका ग्राफ बनता है पैरेलल टू x एक्सिस। मैं ग्राफ भी बता दूंगा आपको। देखो यहाँ इसका ग्राफ ना मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ सबसे नीचे। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, यहाँ लिख ही लेते हैं। देखो ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, ये है ग्राफ ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो कैसे आता है? देखो ये रहा y एक्सिस, x एक्सिस। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने लिखा है कहीं पर fx इक्वल टू 3, fx इक्वल टू 3, और इस fx को रिप्लेस कर सकता हूं मैं y से, y इक्वल टू 3, क्योंकि मुझे ग्राफ में अगर आंसर लाने तो मुझे x एक्सिस और y एक्सिस दो कोऑर्डिनेट चाहिए। तो मैं x की वैल्यू रखूंगा और मेरा y का आंसर आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं x की जगह रखता हूँ 3, तो मेरा आंसर क्या आएगा? तब भी y की वैल्यू 3 आएगी। अगर मैंने x की जगह रखा 0, तब भी y की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। मैंने x की जगह रखा 7, तब भी आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। और 3 कहाँ मिलेगा? 1 2 3। इसका मतलब आप x की कुछ भी वैल्यू रखते जाओ। देखो ये y इक्वल टू 3 है, मैंने x की वैल्यू रखी यहाँ पर 0, तब भी आंसर यही आएगा। मैंने x की वैल्यू रखी 1, तब भी आंसर ये आएगा। मैंने x की वैल्यू रखी 2, तब भी आंसर ये आएगा। मैंने x की वैल्यू रखी 3, तब भी आंसर ये आएगा। इसका मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो ग्राफ आता है वो आता है ऑलवेज पैरेलल टू कौन सी एक्सिस है? ये x एक्सिस। तो y का जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो ग्राफ आता है, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज पैरेलल का साइन है ना, डबल मतलब पैरेलल टू x एक्सिस। तो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ कैसा बनेगा? हमेशा पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये ग्राफ बना दिया मैंने। अब देखो यहाँ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे px इक्वल टू 2, तो ये हमेशा 2 ही आंसर देगा, चाहे x की वैल्यू आप 100 रखो, x की वैल्यू 1000 रखो, आंसर हमेशा 2 आएगा। यहाँ पे लिखा है py इक्वल टू -7, तो आप x की वैल्यू कुछ भी रख लो, ये हमेशा वैल्यू क्या देगा? -7 ही देगा। तो ग्राफ हमेशा, अब देखो -7 यहाँ नहीं होगा, -7 यहाँ पर होगा, तो भले यहाँ पर होगा लेकिन आएगा तो ग्राफ ऐसा ही हमेशा। तो फिर से क्या हो गया? पैरेलल टू x एक्सिस। तो हमेशा इसका ग्राफ कैसा रहेगा? पैरेलल टू x एक्सिस। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा, ठीक है, और जो वीडियो देख रहे हैं इस टाइम पर वो भी बताएंगे कमेंट पर, ये जो टाइम चल रहा है इस टाइम पर, कि इसका आंसर क्या होगा। इन दोनों के आंसर आपने बताने हैं। जीरो पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू ही 0 हो, मतलब px इक्वल टू 0 हो जाए, देन इट इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल। अगर आपसे कोई पूछे डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, तो इसका आंसर मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो भी वीडियो देख रहे हैं उस टाइम पर ये दोनों आंसर कमेंट करने, और जिसने इसका आंसर सही बताया, दोनों के आंसर मतलब इसका आंसर भी और इसका आंसर भी, तो उसके लिए तो फिर मैं उसके लिए अलग से मतलब क्या करूँगा, अलग से तो क्या, वीडियो के उसी में ही कमेंट में मैं उसको रिप्लाई दे दूंगा और पता चल जाएगा नॉलेज बच्चों का कि कौन कितना सही पढ़ रहा है। ठीक है, चलिए देखो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने लिखे हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने एनसीईआरटी से उठाए हैं, और बाकी मतलब कह सकते हो नोट्स वाले पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट जो मैंने नोट्स में लिखा थे अपने भी। तो देखो इसमें लिखा है अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो। एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई जीरो नहीं होता, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई जीरो नहीं होता। क्या कहना चाह रहा है, मतलब बताओ कि एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई जीरो ही नहीं होता। क्या आप बता, समझ में आया? बताओ, कुछ समझ में आया कि किसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई जीरो ही नहीं मिलेगा आपको। जैसे एग्जांपल के लिए यहां लिखा है मैंने px इक्वल टू 2। आप मुझे बता दो x की कोई वैल्यू जो मैं यहां रखूं और ये 2 की वैल्यू 0 हो जाए। पहले बताओ कुछ समझ में आया क्या बोला मैंने? इस लाइन का मतलब समझ में आया? अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो, कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई जीरो नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है px इक्वल टू 2, अगर मैं x की वैल्यू, आप बताओ क्या रखें, बताओ ने क्या रखें, x की वैल्यू क्या रखें, कुछ भी रख ले, बताओ। x की वैल्यू 7 रख ले, रख करके देखो, x की वैल्यू 7 रखोगे तो यहां आंसर क्या आएगा? 2 ही आएगा, क्योंकि x तो है ही नहीं वहां।
अच्छा बताओ और क्या रखना है x की वैल्यू, बताओ रौनक। x की वैल्यू 0 रख लो, तब भी आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। और बताओ, तुम बताओ x की वैल्यू क्या रखें, 100, 200, वाह, x की वैल्यू 200 रख लो। अगर x की वैल्यू 200 रखूंगा ना, तब भी आंसर क्या आएगा। जब मेरा आंसर ये कभी 0 आ ही नहीं सकता, और मैंने पहले कहा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर आ जाए। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू, मतलब मैंने कोई वैल्यू रखी के इस पॉलिनोमियल में, और इस के रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के। भाई जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है कि मैं x की कोई ऐसी वैल्यू रखूंगा जिसको रखने के बाद मेरा पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। जैसे यहां रखा मैंने x की वैल्यू मैंने यहाँ रखी -1, तो मेरा पॉलिनोमियल का आंसर कितना आ गया, 0। अब मुझे बताओ अगर मैं यहाँ x के जगह पर 2 भी रखता हूँ तब भी मेरा आंसर 2 आएगा, x के जगह पर 7 भी रखूंगा तब भी आंसर 2 आएगा, x के जगह पर तुम 1000 रख लो तब भी आंसर क्या मिलेगा, 2। तो इसका मतलब यहाँ पर कभी इसकी वैल्यू 0 आएगी ही नहीं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की वैल्यू कभी 0 आएगी ही नहीं, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई 0 होगा ही नहीं। अब आया समझ में कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई 0 होगा ही नहीं। नेक्स्ट, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली 1 0। यहां पे लिख सकते हो लाइन पे कि एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज 1 एंड ओनली 1 0, है ना, सिर्फ एक ही 0 होगा इसका। क्यों, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल को अगर मैं लिखूं किस तरह से, लीनियर पॉलिनोमियल को ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू ax प्लस बी, और अगर मुझे इसका 0 लेकर के आना है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, y की वैल्यू 0 के, और यह आएगा ax प्लस बी बराबर 0, और ax इक्वल टू माइनस बी, और x इक्वल टू आएगा माइनस बी अपॉन ए। बस इसका एक ही 0 आएगा, ये वाला। और लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है, तो ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। अगर ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल में यहाँ लिखना चाहते हैं, कहीं लिखें इसके, यहाँ बनाता हूँ मैं, जो ये वाला सेकंड पॉइंट है, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल, इसका ग्राफ मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। मान लो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ इस तरह से बन के गया, इसने बताओ x एक्सिस को कहाँ पर काटा, सिर्फ इस पॉइंट पर, और x एक्सिस को जो जिस पॉइंट पर काटेगा, जितनी बार काटेगा वही उसके 0 हो जाते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्योंकि ग्राफ उसका स्ट्रेट लाइन बनता है, तो अगर स्ट्रेट लाइन उसका ग्राफ बन रहा है तो ये हमेशा एक ही 0 देगा, ठीक है, हैज़ 1 एंड ओनली 1 0, इसका एक ही 0 आएगा और नहीं आ सकते। नेक्स्ट, 0, ये वो वाला 0 है, जैसे लिखते ना 0 1 2 3, 0 ये वाला लिखा पॉइंट, 0 मे और मे नॉट बी द 0 ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। 0 किसी पॉलिनोमियल का 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे मैंने यहाँ पे रखा था, मैंने -1 रखा, और -1 रखने पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, तो x इक्वल टू -1 क्या हुआ, इसका 0 हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ x की जगह पर, जरा रख के देखो x की जगह पर 0, तो अगर x की जगह पर 0 रखूँगा तो ये 0 हो गया, x की जगह पर 0 तो ये 0 हो गया, इसका मतलब ये तो 0 हो गया, लेकिन आंसर कितना आ रहा है, -4, तो क्या ये 0 के बराबर होगा, नहीं। तो इसका मतलब मैंने यहाँ 0 रखा, लेकिन तब भी मेरा आंसर 0 नहीं आ रहा, तो वही लिखा है कि 0 मे और मे नॉट बी 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। 0 किसी 0 पॉलिनोमियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हाँ, अगर मैं ऐसा लिखता, देखो एक एग्जांपल लिखता हूँ, मैं लिखता यहाँ पर px इक्वल टू x, अब बताओ इसका 0 क्या होगा। अब सिर्फ यहाँ पर x की जगह आप 0 रख सकते हो, तभी इसका आंसर 0 आएगा। तो इसलिए कह रहा है 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इस केस में 0 ही इसका 0 है, मतलब समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, 0 रखूंगा तो इसका आंसर 0 आएगा, और इस केस में रख करके देखो तो 0 उसका 0 नहीं है, तो वही एंड पॉइंट यहाँ पर कह रहा है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन नॉट बी एक्सीड इट्स डिग्री। इसका मतलब सिंपल से ये कह रहा है कि अगर मेरे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जो मैं लिखता हूँ किस तरह से, px इक्वल टू लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। मुझे बताओ इसके कितने जीरोज होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, बताओ। क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री बताई थी ना मैंने कल, तो डिग्री कितनी है उसकी 3, तो इसके कितने जीरो आ सकते हैं, एक लाइन बताई थी मैंने,
वो लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने कहा था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री 3 है तो इसके एटमोस्ट 3 जीरो आ सकते हैं भाई, या तो उसके 1 जीरो होगा, या तो 2 जीरो होंगे, या 3 जीरो होंगे, या एक भी जीरो नहीं होगा। तो आंसर होता है कि एटमोस्ट 3 जीरो हो सकते हैं। उसने भी यही बात बोली कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड इट्स डिग्री। डिग्री ही अगर 3 है तो पॉलिनोमियल के जीरो 4 नहीं आ सकते, मैक्सिमम कितने आएंगे 3। एटमोस्ट का मतलब वही है, तो यहां पे लिख सकते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज एटमोस्ट 3 जीरोज, ज़्यादा से ज़्यादा इसके 3 जीरो आ सकते हैं, ठीक है। मतलब मैक्सिमम ये लिखते हैं इसे, एटमोस्ट 3 जीरोज, 3 जीरोज, चाहे वो 0 हो जाए, चाहे वो 1 हो जाए, चाहे वो 2 हो जाए, चाहे वो 3 के 3 आ जाए उसके 0, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते एक्सीड। वही लाइन यहाँ पे लिखी, चौथा पॉइंट। 5वां पॉइंट लिखा है एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल। पहले बताओ समझ में आया? पहले तो ये पॉइंट भी समझ में आ रहे हैं, ये एनसीईआरटी के पॉइंट है सारे जो ढूंढ करके निकाले मैंने कहाँ से। तो ये लिखा है एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल। पहले मुझे बताओ जीरो पॉलिनोमियल है क्या? ये रहा, जिसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू ही क्या हो, पॉलिनोमियल की वैल्यू ही क्या हो, 0 हो। तो अगर ये पॉलिनोमियल की वैल्यू ही 0 है, अब मुझे बताओ मैं x की जगह पर 7 रखूंगा तो आंसर क्या आ रहा है? मैंने x की जगह पे 3 रखा, आंसर क्या आ रहा है? मैंने x की जगह पे 100 रखा, आंसर कितना आएगा? x की जगह पर 1 लाख रख लो तब भी आंसर क्या आएगा? s का मतलब तो आप x की कुछ भी वैल्यू रख लो, आंसर क्या आ रहा है हर बार? वही लिखा है, कोई भी रियल नंबर रख लो आप जीरो पॉलिनोमियल में, वो हमेशा उसका 0 बनेगा क्योंकि पॉलिनोमियल की वैल्यू ही 0 के बराबर है। तो एवरी रियल नंबर, अगर आपसे पूछ लें कि 0 पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, हाउ मेनी जीरोज आर ऑफ 0 पॉलिनोमियल, कितने जीरोज होंगे 0 पॉलिनोमियल के, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा इसका इनफाइनाइट। बहुत सारे हो सकते हैं 0, क्योंकि -3 भी रख सकते हो आप, प्लस भी रख सकते हो, नेगेटिव नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कुछ भी रख लो, तो इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट या रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर पे तो सारे बहुत सारे नंबर है और रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं। -∞ से ऐसा लिख सकते हो, अगर सेट में लिखना चाहो तो ये लिख सकते हैं -∞ से +∞, इसके आंसर एग्जिस्ट करेंगे। और आप चाहो तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हो R, कि भाई रियल नंबर आएंगे इसके आंसर, ठीक है। सेट के फॉर्म में अभी आप पढ़ोगे नहीं, सेट 11th में, जिन्होंने 11th में पढ़ा सेट उन्हें पता होगा ये आंसर रियल नंबर में कैसे लिखते हैं। अब लास्ट पॉइंट जो लिखा है इसमें, अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्या लिखा है ढंग से पढ़ना, अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, कि एक कांस्टेंट नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई जीरो नहीं होता। ये लाइन और ये लाइन रिपीट हो गई। नॉन जीरो कांस्टेंट का मतलब भी वही होता है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो, इसका मतलब भी यही होता है। इसलिए देखो दोनों का आंसर सेम है। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अब ये क्वेश्चन पता है किस में आते हैं? ये आते हैं असर्शन रीजन में, ये क्वेश्चन टकरेंगे असर्शन रीजन में। वो बोलेगा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई जीरो नहीं होता, या फिर वो ऐसे लिख के देगा अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, ये रीजन देगा या असर्शन देगा, फिर आपको चेक करके बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। और सही बात है, अगर मैं नॉन जीरो का मतलब जो जीरो ना हो, यानी कि वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अगर 0 हो गया तो वो जीरो पॉलिनोमियल, नहीं हुआ तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के तो कोई जीरो आते नहीं, वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरोज, ठीक है। इसे नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट आगे बताता हूँ।